सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की पाठ संख्या 16, जिसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं भाग 2। ओफ ओ, उस समय घर की चारपाई की याद आ रही थी। जब हम ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में होते हैं तो हमें घर की सारी चीज़ों की बहुत अधिक याद आती है। जो लोग आराम से पैर फैलाकर अपने घरों में सो रहे होंगे उनसे घोर ईर्ष्या हो रही थी। यानी जो घरों में पैर पसार कर सो रहे होंगे उनसे उस आदमी को बहुत ही जलन हो रही थी। कुछ देर बाद ऐसी दशा हो गई कि कोई हमारा सारा असबाब ले ले और हमें लेटने का स्थान दे दे, परंतु वहाँ ऐसे सज्जन कहाँ थे। यानी वहाँ ऐसे सज्जन लोग, जो अच्छे लोग थे, वो कहाँ देखने को मिल रहे थे। थोड़ी देर में पुनः आंखें बंद हो गई। कब और कैसे इसका हमें पता नहीं। जब पुनः ट्रेन रुकी तो फिर हम झोंके से आगे की ओर गिरे। संभालने के लिए हाथ जो बढ़ाया तो एक महाशय की गर्दन पर गिर पड़े। वह अपनी सीट से लुढ़क कर नीचे और हम उनके ऊपर। लोगों ने खींच खांच कर हमें उठाया। एक महाशय बोले, इन्हें बैठने की जगह देनी चाहिए, नहीं तो आज यहाँ लड़ाई ही हो जाएगी। यह राय लोगों को पसंद आकर कुछ व्यक्तियों ने अपने शरीर को सिकोड़ सिकोड़ कर, यानी एक बेंच पे बहुत अधिक लोग बैठे थे, फिर भी एक दूसरे के सरक कर उन्होंने उस आदमी को जगह दे दी। हमें केवल इतना स्थान दिया कि हम केवल बैठ सकें, और वह भी दोनों घुटनों पर हाथ रख के उनके सहारे। गनीमत है कि आपको मुर्गा नहीं बनना पड़ा, मैंने हंसकर कहा। यदि उसकी आवश्यकता होती तो वह भी बनना पड़ता। कह रहे हैं कि गनीमत है, खैर बहुत ही अच्छा हुआ कि आपको मुर्गा नहीं बनना पड़ा, क्योंकि इतनी सी जगह में तो कोई मुर्गा ही बन जाए। तो खैर उसकी आवश्यकता होती तो वो भी बनना ही पड़ता। खैर साहब फिर चले। थोड़ी देर में नींद आने लगी, परंतु इस बार वह इत्मीनान था कि किसी के ऊपर नहीं गिरेंगे, अतः फिर सो गए। जब गाड़ी रुकी तो पास बैठे हुए सज्जन की खोपड़ी से खोपड़ी टकराई। अब दिखती बात है कि जब एक ही बेंच पे 7-8 आदमी एक साथ में बैठेंगे तो एक दूसरे के सर तो आपस में टकराएंगे ही। आप भी बताइएगा इस पाठ के दौरान कि आपने भी कभी ट्रेन का सफ़र किया हो, इस तरीके का सफ़र किया हो जिसमें बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह हो, आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिली हो, तो आपका किस्सा भी कभी सुनाइएगा। आपने भी कभी ऐसी यात्रा करी होगी, बहुत ही मज़ा आया होगा आप सभी को भी। तो वो दिन याद करिएगा और देखिएगा कि हम भी कितनी मुश्किल से ट्रेन का सफ़र करके उस जगह पर पहुँचे होंगे। लेकिन आप पर तो असर हुआ ना होगा, साफा बांधे थे ना, क्योंकि उस आदमी के साफा बांध रखा था। तो लेखक कह रहा है कि आपके तो कुछ असर नहीं हुआ होगा जब आपकी खोपड़ी टकराई होगी। टकराई कनपटी, वहाँ साफा नहीं था तो साफा बेकार साबित हुआ। भाग्य प्रतिकूल होता है तो कुछ काम नहीं होता, यानी जब भाग्य हमारे साथ नहीं होता, प्रतिकूल यानी विपरीत होता है, तो कोई भी काम अच्छा नहीं होता। अच्छा फिर क्या। उन महाशय ने कनपटी सहलाते हुए हमें गाली देना प्रारंभ किया। हम भी अपनी कनपटी सहलाकर उनसे कह रहे थे, वाह साहब आप गाली देते हैं, यह कौन सी शराफत है। वह बोले, आप हमारी खोपड़ी तोड़े हम चुप बैठे रहें। हमने कहा, हमारी खोपड़ी में भी तो चोट लगी है। खैर लोगों ने हम दोनों को समझा बुझाकर शांत किया। हम सोचने लगे कि ऐसा जानते हो तो कोई ऐसी दवा खाकर आते जो रात भर नींद नहीं आती। अब चूक गए सो चूक गए। वो आदमी कह रहा है लेखक को कि अगर ऐसा होता कि पता चलता ट्रेन में इतनी भीड़ है और पूरी रात नहीं सो पाएंगे तो हम ऐसी कोई गोलियां खाकर आते, ऐसी दवा खाकर आते कि जिससे रात भर हमें नींद ही नहीं आती। अब चूक गए सो चूक ही गए। अगले स्टेशन पर एक महाशय उतर गए। हमें अच्छी तरह बैठने को स्थान मिल गया। जैसे जैसे सीट खाली होती है हमें बहुत तसल्ली होती है, क्योंकि हमें बैठने के लिए एक स्थान मिल जाता है। अच्छी तरह बैठने को स्थान मिला। अब हम पीठ का सहारा देकर बैठ सकते थे। वह सुविधा हमारे लिए ईश्वर प्रदत्त सुख था, यानी ईश्वर का दिया हुआ सुख ऐसा लग रहा था वो जगह मिलने के बाद। अब हम पीठ के बल सहारा लेकर बैठे। इस बार कुछ जल्दी निद्रा आ गई, परंतु खटका लगा हुआ था, यानी एक लगा हुआ था कि कहीं फिर से गिर ना जाए किसी के ऊपर, फिर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए। इस कारण रह रहकर चौंक पड़ते थे। एक दफ़ा उसी आधी नींद की हालत में दोनों कंधों पर बोझ सा प्रतीत हुआ। आँख खोलकर देखा तो एक महाशय दाहिने कंधे पर सिर धरे खराटे ले रहे। चलो छुट्टी हुई। हमने सोचा हम लेटने की जगह मांग रहे थे, सो वह मिलना तो दूर रहा, उल्टे 2 आदमियों को लादना पड़ा। यानी वो सोच रहे थे कि शायद मुझे थोड़ी जगह और मिल जाए अच्छे से सोने के लिए, लेकिन ऐसा तो होना बहुत दूर की बात है। 2 महाशय 2 आदमी ने दोनों कंधों पर उनके भारी बोझ सा सिर रख दिया। अब हम कभी इसको देखते तो कभी उसको। इतना साहस ना पड़ा कि उन्हें जगाकर अलग कर दें। एक महाशय जरा कुनमुनाए भी, यानी थोड़ा बहुत कुछ बोलने भी लगे। उस समय यह इच्छा हुई कि उनका सिर थपका कर कहें, सो जा मुन्ना सो जा।
परंतु वहाँ इस मजाक की दाद देने वाला कोई नहीं था, यानी उनकी इस मजाक के लिए वाह वाह या फिर ऐसी मजाक करने वाला कोई नहीं था। सबकी आंखें बंद थी। अंत में अब हमने खड़े होते होते देखा कि अब यह डबल बोझ दुखदायक हो रहा है, तो हम एकदम खड़े हो गए। हमारे खड़े होते ही दोनों लुढ़क पड़े, परंतु तुरंत ही संभल कर बोले, वाह साहब, ऐसे उठा जाता है? मैंने कहा, हाँ, जब दो दो आदमी लदे हो तो ऐसे ही उठा जा सकता है। हमें जगा दिया होता। भाई साहब, मैं पैरा नहीं दे रहा हूँ जो सबको जगाता फिरूं। मैं खुद नींद के मारे परेशान हूँ, दूसरों को क्या जगाऊंगा। इस बार आप अपने बल सोइएगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यानी इस बार आप अपनी कुछ भी इंतजाम करके सोइए, आप मेरे कंधों का सहारा मत लीजिए, मैं आपके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। यह कहकर मैं पुनः अपने स्थान पर बैठ गया। इस बार सोते समय ऊपर की सीट से एक ट्रंक खिसक कर मेरी खोपड़ी पर आ गिरा। वह तो कहिए साफे की वजह से खोपड़ी बच गई, अन्यथा खून खच्चर हो जाता। फिर भी ट्रंक का एक कोना कनपट्टी पर ऐसा लगा कि तिल मिला गया, यानी एकदम से इतना जोर से उनके सिर पर लगा कि बहुत उनको अंदर ही अंदर से खून खोलने लगा। एक दफ़ा मैं उठकर मुंह धोने जाने लगा तो मुंह धोने जाने का रास्ता बंद। असबाब खड़ा हुआ, यानी अचानक खड़ा हुआ और उस पर आदमी लेटे हुए। अब क्या करें, बैठने की मुसीबत तो थी, ये दूसरी मुसीबत और उठ खड़ी हुई। बड़ा कष्ट उठाया, मैंने दिलासा दिया, कुछ पूछिए मत, ऐसा कष्ट और इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जो इतनी मुझे इस रेल यात्रा में करने पर हुई। वो आदमी कह रहा है कि इतना कष्ट और इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई। तो रात भर यही दशा रही? जी हाँ, कभी बैठते थे, कभी खड़े हो जाते थे। हे भगवान, ऐसा कष्ट शत्रु को भी ना उठाना पड़े। एक महाशय ने पैर कुचल दिया, अंगूठा अब भी दर्द करता है। लोग कहते हैं कि तुम बुढ़े हो गए। गनीमत यह है कि मैं केवल बूढ़ा ही हुआ, मरा नहीं। अभी लौटकर तो जाना है। मैंने कहा, अरे गजब, लौटकर जाने की याद आती है तो कलेजा कांपने लगता है। यहाँ मुझे कुछ आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि लौटकर जाना है, सो तो जाना ही पड़ेगा। जी, यदि जीवित पहुँच गया तो सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। इस बार दिन में सफ़र कीजिए, वो तो रात का सफ़र था उनका, तो उनको लौटकर वापस जाना है। तो वो लेखक उनको, वो क्या कहते हैं, लेखक उनको बता रहा है कि आप दिन का सफ़र करके जाइए। दिन में कोई गाड़ी नहीं आती, उन्होंने घोषणा की। पहले तो जाया करती थी, हमारे दुर्भाग्य से वह कमबख्त बंद हो गई। तब तो फिर उसी मुसीबत का सामना करना, यानी तब तो फिर आपको रात वाली ट्रेन से ही फिर से जाना है। कुछ पूछिए नहीं, अच्छे फंसे आकर। ऐसा जानते तो एक नहीं 52 सम्मेलन होते तो भी हम आने वाले नहीं थे। पहले घर तो पहुंच जाइए। ठीक कहते हैं आप, अभी घर पहुंचने में भी संदेह है। एक बार सेकंड में जाइए, इरादा ऐसा ही है। यद्यपि लोग कहते हैं कि सेकंड में भी आराम नहीं मिलता। सीट रिजर्व करा लीजिए। हाँ, ऐसा ही प्रबंध करना पड़ेगा। आप हमारी ओर से बहुत दिन से नहीं आए, इस बार आइए। आपकी मुसीबत सुनकर भी मैं आने का साहस कर सकता हूँ भला? यानी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बार आइए, तो कह रहे अवश्य आऊँगा, क्योंकि बहुत दिनों से कष्ट नहीं उठाया है, जो कष्ट उठाने की इच्छा हो रही है। आपकी मुसीबत सुनकर भी मैं आने का साहस कर सकता हूँ भला? अरे ऐसा जानता तो यह सब आपको बताता ही नहीं, अब तो बता ही चुके। गलती हुई, खैर आपको तो वापस जाना ही है, रहने दीजिए। जब तक यह बात भूले रहें अच्छा है, मगर खूब अनुभव हुआ। अब मैं कदापि घर के बाहर पैर नहीं निकालूंगा, लेकिन पहले तो घर पहुंचने की समस्या सामने है। उफ, ये जो पाठ है ये लिखा है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने। तो इस पाठ के माध्यम से आपने देखा कि एक लेखक एक रेल यात्रा के बारे में जिक्र करता है, जो उनके मित्र रेल यात्रा से उनके सम्मेलन में आते हैं, उस जगह पर जाते हैं, तो वो उनसे भी मिलते हैं और अपनी रेल यात्रा के बीच में क्या क्या घटित हुआ वो उनको बताते हैं। तो उनकी रेल यात्रा बहुत ही कष्टदायक रही और वो डर गए, तो वो उनको घर जाना भी मुश्किल हो गया है। घर जाने के बाद वो कहते हैं कि अब मैं कभी रेल में कदम भी नहीं रखूँगा। तो इस प्रकार ये पाठ था आपका रेल यात्रा। धन्यवाद।